जितने भी इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए मैं आज आपको बताऊंगा। जैसा कि राइट आंसर सही बताऊंगा, पहली बात तो मैं बता दूं आंसर भी आज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पूरी आज की इस वीडियो में आपको कम्युनिकेशन इंग्लिश खत्म हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल पैसा जो नहीं है, अच्छे से देखना है। क्या लिखा है, राइट द डिफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि व्हाट इज कम्युनिकेशन क्या है। दूसरा पॉइंट क्या है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी बताऊंगा। एडवांटेज कम्युनिकेशन, बेरियस कम्युनिकेशन एंड टाइप्स ऑफ बेरियर कम्युनिकेशन, इन सब का आंसर भी बताऊंगा। बिल्कुल परेशान जो नहीं है, अगर आपने वीडियो क्लिक कर दिया तो यार वीडियो को पूरा अंदर नहीं, इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप आंसर भी मिलने वाला है। जी हाँ, ठीक है। चलिए बिना देर राइट द डिफिनेशन फॉर कम्युनिकेशन, है ना। इसका आंसर करना है कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग। जी हाँ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 नंबर में आता है, लिखा क्या है, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज, थॉट और मैसेज बिटवीन 2 or more पर्सन टू केयर म्यूचुअल, है ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। इतना ही लिखना है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। कहने का मतलब ये होता है कम्युनिकेशन क्या होता है कि, है ना, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, है ना, किसी चीज को शेयर करना, वही कम्युनिकेशन, बातें, स्किल वगैरह बताइए है। हालांकि मेन चीज है, तुम्हें इतना ही लिखना है, ठीक है। आपको इतना ही लिखना है जितना मैं बता रहा हूँ। 5 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। चलिए देखता हूँ दूसरा पॉइंट लिखा है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कि कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कि टाइप बताइए, ठीक है। तो लिखना क्या है कि देयर आर, है ना, मेनली फॉर, और क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। लिखना क्या है, पहला होता है वर्बल कम्युनिकेशन होता है, दूसरा पॉइंट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, राइटिंग कम्युनिकेशन, है ना, फिर विजुअल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन अंदर सामने लिखना है थॉट, स्पोकन वर्ड्स, है ना। नॉन मतलब वर्बल कम्युनिकेशन सामने लिखना है कि थ्रोट, है ना, बॉडी लैंग्वेज कामा, है ना, फेशियल एक्सप्रेशंस, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखना है कि रिटन मतलब कम्युनिकेशन के अंदर लिखना है कि थ्रोट, लेटर, रिपोर्ट्स, ईमेल्स, इट्स, ठीक है। इसके अंदर लिखना है थ्रोट, सिंबल्स, चार्ट्स, है ना, ऑफ पिक्चर्स। ये चीजें आपको लिखना है ना। ये भी आता है कि भाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कितने प्रकार होते हैं, ये चीजें आपको लिख करके आना, ठीक, जितना चीजें मैं बता रहा हूँ। तीसरा पॉइंट है क्वेश्चन क्या लिखना है, एडवांटेज ऑफ कम्युनिकेशन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, एडवांटेज ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। इसमें क्या लिखना है, पॉइंट नंबर 1 लिखना है हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग। दूसरा पॉइंट लिखना है इंप्रूव्स, है ना, टाइम वर्क एंड, है ना, कॉन्ट्रेस्टेंस। तीसरा पॉइंट क्या है इंक्रीज, है ना, प्रोडक्टिविटी। चौथा पॉइंट क्या है हेल्प्स एंड, है ना, डिसीजंस मेकिंग। पांचों पॉइंट क्या है बिल्ड्स अ गुड रिलेशनशिप, ठीक है। ये एडवांटेज ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर लिखना है, ठीक है। क्या है बेरियस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, इसके अंदर कहना है कि बेरियस ऑफ कम्युनिकेशन आर दोस, है ना, फैक्टर विच ब्लॉक, है ना, और रिड्यूस द, है ना, इफेक्टिवनेस और, है ना, ऑफ कम्युनिकेशन। ये चीजें आपको लिख के रहना। बहुत छोटे में बता रहा हूँ ताकि तुम लोग को याद हो जाए, पेपर टाइम ज़्यादा बच्चा नहीं है ना, इसलिए क्या इतना ही पढ़ लेते हो तो अच्छा खासा नंबर ला के पास हो जाओगे। जैसा कि ये हमारे नोट्स के सारे क्वेश्चन बताया जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सबको इतना से पढ़ लोगे तो 20, 25, 23, 35 नंबर पक्का हो जाएगा, है ना। तो मतलब पास हो जाओगे, फेल नहीं होगी, तो समझो बैक नहीं लगेगी, बस तुम पास हो जाओगे, इतना जान लो। चलिए देखता हूँ अगला पॉइंट क्या है, टाइप्स ऑफ बेरियस इन कम्युनिकेशन, मतलब कि टाइप्स ऑफ बेरियस इन कम्युनिकेशन। इसके अंदर क्या लिखा है फिजिकल बेरियस, है ना, फिजिकल बेरियस, है ना, लैंग्वेज बेरियस। फिर क्या लिखा है कल्चर बेरियस, है ना, कल्चर बेरियस। फिर लिखा है ऑर्गेनाइजेशनल बेरियस। इसका लिखा है जैसे नॉइज हो गया, डिस्टेंस और, है ना, पोर कनेक्शन, स्ट्रीट फियर और एटीट्यूड, है ना। फिर डिफरेंट लैंग्वेज और यूज एंड डिफिकल्ट वर्ड्स, ठीक है। इसके सामने क्या लिखा है डिफरेंस, है ना, डिफरेंस इन कस्टमर्स एंड ट्रेडिशंस, है ना। इसके सामने लिखना है ऑर्गेनाइजेशन बेसिस लिखना है कि पोर स्ट्रक्चर और, है ना, अनक्लियर हियरली, ठीक है। देखो ना, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना और कमेंट्स करना बहुत जरूरी है कि यार वीडियो आपको अच्छी लग रही है या कमेंट अच्छी लग रही है। भाई कमेंट तो करना ही पड़ता ना, कुछ बताना तो पड़ेगा तभी हम जाने पाएंगे ना। और कल कैसी वीडियो चाहिए ये भी बता देना। अभी देखते रहो, पूरा केमिस्ट्री मतलब पूरा कम्युनिकेशन इंग्लिश बताना है, बहुत सारी चीजें बताना है, और कल वीडियो आगे केमिस्ट्री पर, इसलिए सब्सक्राइब करना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कम्युनिकेशन स्किल के अंदर करना, जैसे क्या आता है छठवां पॉइंट है, इसमें क्या है ईमेल डिफरेंट राइटिंग लिखना बताऊंगा, रिपोर्ट राइटिंग बताऊंगा लिखने, है ना, मिनट्स ऑफ मीटिंग बताऊंगा, एजेंडा बताऊंगा, ऑफिस ऑर्डर बताऊंगा, ये भी बताऊंगा। बाकी तो इंस्टाग्राम आईडी लिखा है तिवारी/क्लासेस, अच्छा जाके सब पर फॉलो वहां कर लेना, इंस्टाग्राम पर चलाते होगे तो कभी कदार चले जाना, है ना, याद कर लो। बाकी इन सब पॉइंट को चलिए मैं लिख करके बताऊंगा कैसे लिखा आता है। देखो ईमेल डिफरेंट राइटिंग कैसे लिखा आता है, जैसा कि आपको कॉलेज के ऊपर, है ना, ईमेल लिखना है तो लिखना क्या होगा टू principal@कॉलेज, जहां जिसके ऊपर लिखना होगा तुम्हें ईमेल भेजना होगा वहां पर @ लगाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। लिखना होगा सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट पर आप लिख रहे हो, यानी कि रिक्वेस्ट फॉर रिशू ऑफ लाइब्रेरी कार्ड या फिर रिक्वेस्ट फॉर ऑफ, है ना, कि वॉलीबॉल, मतलब किसी पर आपको सब्जेक्ट है वो आपको, है ना, क्वेश्चन में लिखा रहता है ना, जैसा कि आपको समझना होगा उतना चीज, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट्स लिखना होगा। फिर क्या लिखना, रिस्पेक्टेड सर और मैडम दोनों चीज लिखना होगा। फिर लिखना होगा आई एम ए स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर, आई रिक्वेस्ट है यू टू काइंडली इशू मी ए लाइब्रेरी कार्ड, है ना।
थैंक यू, योर ओरिजिनलिटी नेम, योर नेम अपना लिख देना है, चाहे जैसे कि रोल नंबर लिखो, यहाँ नाम चाहे लिख दो, चाहे तो XYZ लिख दो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ रोल नंबर वगैरह लिख दे रहा है ना। ये था तुमको ईमेल लिखना बताया था, जो सा कि बहुत शॉर्ट फॉर्म बताया, बहुत अच्छे बताया है आसान तरीके छोटे से, ताकि तुम लोग पढ़ लो, टाइम बहुत कम बचा है, ठीक है। ईमेल आपको जिस चीज़ पर लिखना होगा उस चीज़ को आपको सब्जेक्ट बहुत जरूरी होता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग इसके अंदर करना है, टाइटल क्या होना चाहिए, टाइटल आपको रिपोर्ट ऑन क्लीन लाइन्स ड्राइव, है ना। डेट होना चाहिए 25 अक्टूबर 2025, चाहे डेट तो तुम्हारे 50 डेट लिखो, ठीक है, लेकिन पहले टाइटल लिखना है, फिर डेट लिखना है, फिर रिपोर्ट लिखना, किस चीज़ पर रिपोर्ट लिखे जा रहे हो, ठीक है। तब रिपोर्ट राइटिंग तो क्या होता है, पता है कि किस चीज़ पर आप लिखने जा रहे हो, उसको चीज़ समझाना पड़ता है। लिखना होगा एक क्लीन लाइन्स ड्राइव वाज, है ना, ऑर्गेनाइज्ड बाई और कॉलेज अंडर स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, स्टूडेंट एक्टिवली, है ना, और पार्टिसिपेटेड एंड चेंज, है ना, मतलब क्लीनेड द कैंपस, है ना, कैंपस द प्रोग्राम क्रिएटेड, है ना, अवेयरनेस अबाउट क्लीन लाइट्स एंड हाइंग, है ना, सब्टिमेटेड बाई योर नाम, है ना, यहाँ पर नाम लिख देना, क्लास किस क्लास में, फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर या फिफ्थ सेमेस्टर, वो अपना दर्शा देना, ठीक है। ये था रिपोर्ट राइटिंग। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। पॉइंट लिखा है मिनट्स ऑफ मीटिंग, है ना, इस पर भी आता है, कभी कभी मीटिंग के ऊपर आ जाता है, तो याद कर लेना। ये भी छोटा सा, हाँ, छोटे छोटे लिखा रहा हूँ ताकि तुम लोग याद कर लो। देखो लिखना क्या होगा, सबसे पहले लिखना होगा डेट, डेट आपको डालना होगा, फिर सब्जेक्ट डालना होगा। डेट जैसे कि जिस तारीख का पेपर दे रहे हो वैसी तारीख का डेट डालोगे तब भी चल जाएगा। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट पर आप लिखे हो, जैसे कि मीटिंग है कहीं तो मीटिंग फॉर एनुअल फंक्शन, किस फंक्शन, जैसे कहीं मीटिंग रहता है तो वही तो लिखना होगा ना कि भाई मीटिंग पर आज गए हैं तो मीटिंग फॉर एनुअल फंक्शन, है ना, फंक्शन, ठीक है। और फिर पॉइंट्स आप मतलब कि मतलब डिस्क्राइब करना होगा नीचे। नंबर 1 यहाँ सिलेक्शन ऑफ कल्चर एक्टिविटीज थे, दूसरा पढ़ना डेकोरेशन अरेंजमेंट्स, है ना, तीसरा पढ़ना है ना ड्यूटीज असिस्टेंट टू स्टूडेंट, चौथा पढ़ना वोट फॉर थैंक्स, है ना, प्रीपेड बाई योर नाम, अपना नाम लिख देना, बस बहुत छोटे लिख दिया है ना, ज़्यादा पूछने आता है, लेकिन तब भी तुम एक होता ना कि यार चलो एक हथियार लेके चलते हैं ना, कभी कदार पूछ ही लिए, बाकी आप समझ गए होंगे, है ना, ये सब चीज़ों को अच्छे से तय करना, है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं एजेंडा कैसे लिखते हैं, हॉट स्किल सॉफ्ट स्किल, वो चीज़ देख लेते हैं। क्या है एजेंडा, एजेंडा कैसे लिखते हैं, चलिए इसको देखते हैं। देखो लिखना क्या है, एजेंडा, है ना, फॉर स्टाफ मीटिंग 10 नवंबर 2025, डेट अपने हिसाब से डाल सकते हो। पहला पॉइंट लिखना होगा है एजेंडा में डिस्कशन ऑन एग्जामिनेशन शेड्यूल, दूसरा पॉइंट है अटेंडेंस रिकॉर्ड रिव्यू, तीसरा पॉइंट है लैब इक्वाइपमेंट मेंटेनेंस, चौथा पॉइंट है प्लानिंग फॉर एनुअल फंक्शन। ये एजेंडा होता है, ठीक, इसको अच्छे से समझना होगा, स्टाफ मीटिंग के ऊपर होता है, ठीक है। इस चीज़ को पॉइंट बता दिया, बाकी अंदर डिस्क्राइब कर देना, ठीक है आप लोग। चलिए ऑफिस पर ऑर्डर कैसे दिया जाता है, जैसे कोई ऑफिस को ऑर्डर दे रहे हो, सपोज कोई ऑफिस है उस पर ऑर्डर, ऑफिस ऑर्डर, जैसे कोई ऑफिस है उसमें ऑर्डर देना है तो किस तरीके से ऑर्डर दिया जाता है उसको देख लो। ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल पर, जैसे प्रिंसिपल आपको ऑर्डर देना है तो किस तरह लिखना होगा, डेट सबसे पहले डालना होता है, क्या 6 नवंबर 2025 यहाँ पे डाल लो, जिस हिसाब से आपका डेट मन करे डाल दो। लिखने का होगा सब्जेक्ट हॉलीडे है या फिर नोटिस, है ना, हॉलीडे नॉलेज वगैरह लिखना होगा। इट इज हेयर बी इन्फॉर्म्ड दैट द कॉलेज विल रिमेन क्लोज ऑन 8 नवंबर 2025 ऑन अकाउंट ऑफ दिवाली फेस्टिवल बाई ऑर्डर डालना, बाई प्रिंसिपल शायद ऑर्डर होगा, ठीक है। चलिए इतना समझो ना, कोई दिक्कत तो आने रही है, अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट कर दोगे तो अगली वीडियो लाके और समझा देंगे, पैसा जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन जब कमेंट करोगे तभी ना। बाकी मैं जितना बता रहा हूँ उतना अगर तुम याद करके जाते हो तो उतना पास हो जाओगे, ये गारंटी है। देखो कम्युनिकेशन इंग्लिश का मतलब ही होता है कि तुम भर के आ रहे हो ना तो नवा नंबर मिल जाएगा अच्छा खासा, ठीक है। चलिए कहा कि भाई व्हाट इज, है ना, सर्कुलर क्या होता है, ठीक है। फिर लिखा है मेमो कैसे दिया जाता है, मेमो क्या है, ज्ञापन जिसे बोलते हैं। लेटर टू प्रिंसिपल ऑफिशियल लेटर, ये भी बताऊंगा। पैसेज राइटिंग भी बताऊंगा, बिल्कुल पैसा जानने के भाई राइटिंग कैसे लिखते हैं, है ना, लेटर कैसे लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, सारी चीजें मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा, परेशान हो बिल्कुल हाई नहीं है, ठीक है। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। क्या पॉइंट, क्वेश्चन व्हाट इज सर्कुलर, है ना, क्या लिखना है, ए सर्कुलर इज एन ऑफिशियल नोटिस और मैसेज दैट इज सेंट टू मनी पीपुल एट ऑन्स ऑफ प्रोवाइड इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इन हिंदी करना है, सर्कुलर आधिकारिक सूचना होती है जो कई लोगों को एक साथ जानकारी देने के लिए भेजी जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप सर्कुलर का मतलब होता है ये कि जानकारी सूचना अधिकारिक लिए एक साथ कई जानकारी दिया जाता है, ठीक है। इतना लिख देना है बस, बहुत छोटे फॉर्म बता दिया, ठीक है। चलिए तो कैसे लिखना है, यानी ज्ञापन जिसे बोलते हैं। ए मेमो इज ए शॉर्ट रिटन मैसेज यूज्ड, है ना, फॉर इंटरनल, है ना, कम्युनिकेशन विथ
एन ऑर्गेनाइजेशन इन हिंदी में क्या लिखना है मेमो, एक छोटा लिखित संदेश होता है, ठीक, संदेश होता है जो कार्यालय के अंदर अधिकारियों या कर्मचारियों के बीच सूचना देने के लिए कार्य प्रयोग किया जाता है। एक छोटा सा मेमो होता है जो कॉलेज है ना, एक लिखित छोटा लिखित संदेश होता है जो कार्यालय के अंदर अधिकारियों कर्मचारियों के बीच सूचना देने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो मेमो भी याद होना चाहिए, हाँ कभी कभी आ जाता है, तो बहुत छोटे में बता दिया तुम लोग को, चलिए कोई ना। निकल गया लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ ऑफिशियल लेटर कैसे लिखना है, जैसा कि आपको प्रिंसिपल लिखना है तो लिखना क्या होगा, देखो सबसे पहले लिखना होगा टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज या फिर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर, कोई भी कॉलेज का नाम लिख देना है, सिटी का नाम लिख देना है जिसकी सिटी से बिलोंग हो। सब्जेक्ट क्या होता है कि एप्लीकेशन फॉर लेवल, है ना, रिस्पेक्ट सर लिखना, आई एम स्टूडेंट ऑफ, है ना, फर्स्ट सेमेस्टर, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, जैसे कि बुखार है तुम्हें तो सफरिंग फ्रॉम फीवर लिख देना, या फिर कहीं और जाना है जगह पे जाना है उसके बारे में लिख देना, सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड अनेबल टू अटेंड क्लास कैंडली ग्रांट मी लेवल फॉर 2 days, थिंकिंग यू क्या लिखना है, योर अबिडेंटली, योर नाम, है ना, योर नंबर वगैरह लिख देना है, इतना लिख देने को अच्छे से नंबर अच्छा खासा मिल जाएगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन है, जैसा कि आप लोग हाई स्कूल 9th 10th में पढ़ते आ रहे हो तो थोड़ा बहुत नॉलेज होगा इसको, है ना, इसको समझा देना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भाई पैसेज राइटिंग कैसे लिखते हैं। पैसेज राइटिंग 14 पॉइंट लिखा गया है कि टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इन योर डेली लाइफ, इट हेल्प्स अस टू शेयर आइडियाज फीलिंग एंड इंफॉर्मेशन विद ऑर्डर्स, गुड कम्युनिकेशन स्किल मेक और पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्प इन अचीविंग सक्सेस इन पर्सनल ऑफ, है ना, प्रोफेशनल लाइफ। ये चीज़ें आपको करके जाना है कहाँ, पैसेज राइटिंग में, ठीक है। चलिए कहता है ग्रामर सेक्शन में देखना है, जैसे कि नाउन पूछता है, प्रोनाउन क्या है ना, एडवर्ब क्या है, डिफिनेशन है, मतलब डिफाइनेशन ऑफ एग्जाम्पल वगैरह, है ना, मतलब इन सब का वर्ब एडवर्ब वगैरह इन सब का आंसर आपको वो लिखना याद करके जाना होगा, ये भी आते हैं 2 नंबर में, ठीक है। चलिए इनका आंसर देख लेते हैं। नाउन किससे कहते हैं, तो ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, है ना, जैसे आइडिया और थिंग्स और आइडिया, है ना। एग्जाम्पल जैसे कि राम एंड, है ना, राम हो गया, इंडिया, बुक हो गया, हॉनेस्टी वगैरह तुम लोग पढ़ते आए हो तो जानते हो। प्रोनाउन क्या होता है, तो ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन, एग्जाम्पल ही है, सी है, इट है, दे वगैरह, है ना, ये लिख देना। एडजेक्टिव क्या होगा, एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स और, है ना, क्वालिफिकेट्स एंड ए नाउन ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। एग्जाम्पल गुड बॉय, ब्यूटीफुल, है ना, फ्लावर्स, ये चीज लिख चलाना। वर्ब क्या होता है, तो ए वर्ब, है ना, क्या लिखा है, ए वर्ब सो और स्टेट ऑफ बीइंग, एग्जांपल का जगह रन, इट, इज, आर। बहुत छोटे बता रहा हूँ ताकि तुम लोग याद कर लो, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। बाकी ये सारे इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर 3 नंबर में आते हैं, ठीक है। जैसे नाउन, प्रोनाउन, है ना, एडजेक्टिव, है ना, वर्ब वगैरह पूछ लेता है। चलिए एडवर्ब देख लीजिए, एन एडवर्ब डिस्क्राइब्स ए वर्ब एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, ठीक है। एग्जाम्पल ही रन्स फास्ट, यानी कि फैक्ट्स फास्ट बराबर होता है एडवर्ब, है ना। नाउन जैसे कि वही नाउन, नेम से ये तो ये क्या है पता है, शॉर्ट रिवीजन लाइन बनना है, जैसे कि शॉर्ट रिवीजन, जैसे तुम्हें नहीं याद हो रहा तो थोड़ा समझ जाओ कि नाउन होता है नेम, प्रोनाउन होता है इन प्लेस ऑफ नेम, ठीक है। एडजेक्टिव में होता है क्वालिटी, वर्ब में होता है एक्शन, है ना, बाकी याद नहीं करना है तुम्हें समझने के लिए। एडवर्ब में होता है हु, द, एक्शन, हैप्पीनेस, ठीक है। तो नाउन क्या होगा, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब वगैरह ये सब याद करना चाहिए, ठीक है। पैराग्राफ राइटिंग एनीवन ऑफ द, है ना, देखो इसमें कुछ पैराग्राफ हैं जो राइटिंग पूछता है, जैसे हेल्थ इज वेल्थ पर, वर्क इज वर्शिप पर या फॉर्मस, ये 3 पर, है ना, राइटिंग जरूर आता है। चलिए पहला पॉइंट देख लेते हैं। इज वेल्थ पर आपको लिखना होगा, देखो अगर आप कहीं कापी, है ना, क्वेश्चन बैंक या किताब में जाओगे तो बहुत सारे लंबे लिखे रहेंगे तो तुम याद ही कर पाओगे, लेकिन मैं बताना चाहूँगा लिखना क्या होगा, हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ, ए हेल्थी पर्सन कैन वर्क हार्ड एंड स्टे हैप्पी, गुड फूड, है ना, एक्सरसाइज एंड रेस्ट कीप अस, ठीक, फिट, विदाउट हेल्थ लाइफ बिकम्स डिफिकल्ट, सो वी मस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ बिकॉज हेल्थ इज रियल वेल्थ, ठीक है। इतना लिख देना है, ठीक है। 5 नंबर अच्छा खासा मिल जाएगा, ठीक है। या फिर हो सकता है वर्क इज वर्शिप, पूछ ले तो उसको चलो देख लेते हैं। वर्क इज वर्शिप, इस पे करना है कि वर्क इज लाइक वर्शिप, यानी कि हार्ड वर्क ब्रिंग्स, है ना, सक्सेस एंड हैप्पीनेस, ए सिंसियर वर्कर इज रिस्पेक्टेड बाय, है ना, एवरीवन, वी शुड डू, है ना, आवर ड्यूटी हॉनेस्टली एंड वन टाइम व्हेन वी लव आवर, है ना, आवर वर्क इट बिकम्स ए फार्मर ऑफ वर्शिप, ये चीजें लिख देना है, ठीक है। चलिए फार्मर्स में करना है, फार्मर्स आर द, है ना, बैकबोन ऑफ आवर कंट्री, दे ग्रो फूड फॉर एवरीवन बाय वर्किंग हार्ड इन द फील्ड्स, दे फेस मनी प्रॉब्लम्स लाइक, है ना, और लाइक हो गया बेड वेदर एंड लो प्रिसेस, वी शुड
रिस्पेक्ट फार्मर्स बिकॉज दे फीड द नेशन। ठीक है, ये चीजें आपको लिख देना। ठीक है, चलिए एक्सप्लेन द फॉर्मल कम्युनिकेशन बाय फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है। ठीक है, फिर लिखा है इन फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन इसको बताऊंगा कम्युनिकेशन का नीड क्या है, जरूरत क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, क्या जरूरत है भाई कम्युनिकेशन का, है ना, इन सबका आंसर बताऊंगा। फिर लिखा है केस पॉइंट, लिखा है टूल्स एंड डिस्क्राइब्स एंड कम्युनिकेशन। 22 पॉइंट लिखा है सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल्स को देख लेते हैं, सब चीजें मैं बताऊंगा, बिल्कुल देखते रहिए। फॉर्मल कम्युनिकेशन देखो लिखना है, फॉर्मल कम्युनिकेशन हेडिंग डाला, फिर लिखना है इज द ऑफिशियल वे ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन इज एन, है ना, इन मतलब इन एन ऑर्गेनाइजेशन इट follows a fixed structure and rules। एग्जाम्पल होगा कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर एंड प्रिंसिपल और, है ना, मैनेजर एंड एम्प्लॉइज, इट इज क्लियर राइटन एंड प्रोफेशनल इज नेचुरल। ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन परिभाषा लिख देना है बस। अब आ जाता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इसके अंदर कहना है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में इज ए पर्सनल एंड फ्रेंडली वे ऑफ शेयरिंग आइडियाज, है ना, इट डज नॉट फॉलो एनी रूल्स ऑफ स्ट्रक्चर, इट हैपेंस बिटवीन फ्रेंड क्लेस, है ना, क्लासमेट्स और फैमिली मेंबर्स, इट इज आल्सो, है ना, कॉल्ड ग्रेविन कम्युनिकेशन बिकॉज इट सरप्राइज क्विकली। ठीक है, ये चीज आपको तय करना है ना। चलिए वाई हिज कम्युनिकेशन नीड, मतलब कम्युनिकेशन की क्या जरूरत है, तो वही लिखना है कम्युनिकेशन इज नीडेड टू शेयर आइडियाज थॉट एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग अदर्स, सॉल्विंग, है ना, प्रॉब्लम्स एंड बिल्डिंग गुड रिलेशंस, है ना, रिलेशंस। विदाउट कम्युनिकेशन नो वर्क कैन बी डन, है ना, properly it is the key and success in every field। इंपोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, इसके अंदर कहना है कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, इज सॉरी इट हेल्प्स टू, है ना, एक्सप्रेस आइडियाज क्लियरली, है ना, एंड बिल्ड गुड, है ना, रिलेशनशिप थॉट। कम्युनिकेशन वी कैन शेयर नॉलेज, सॉल्व प्रॉब्लम एंड अचीव गोल, है ना। एवरी ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटी नीड्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन फॉर सक्सेस। ये था कि मतलब कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस है ना, है ना। इंट्रोडक्शन टू सॉफ्ट स्किल क्या होता है और हार्ड स्किल क्या होता है, चलिए दोनों को देखते हैं भाई। सॉफ्ट स्किल क्या है, हार्ड स्किल क्या है और कैसे याद करना है, सारी चीज जानते हैं। लिखना क्या होगा, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सॉफ्ट स्किल। देखो लिखना क्या होगा, आर पर, है ना, पर्सनल क्वालिटीज दैट हेल्प अस कम्युनिकेटेड, है ना, सॉरी कम्युनिकेट, है ना, एंड वर्क विल विथ ऑर्डर्स लाइक कॉन्फिडेंस, टाइम वर्क, है ना, एंड डिसिप्लिन। यही आपका सॉफ्ट स्किल है। हार्ड स्किल क्या होता है भाई, इसके अंदर कहना होगा कि आर प्रैक्टिकल और, है ना, टेक्निकल एबिलिटीज यूज टू डू, है ना, टू डू फिजिकल वर्क लाइक, है ना, ऑपरेटिंग, है ना, मैकेनिक्स, रिपेयरिंग और हैंडलिंग टूल्स, है ना। बोथ स्किल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर सक्सेस इन एनी प्रोफेशन। ये चीजें आपको याद करना है, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल, इसके अंदर कहना है कि सॉफ्ट स्किल आर, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट इज पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। दे, है ना, दे help us communicate clearly, work in a team and handle, है ना, people politically। soft skill like confidence और, है ना, leadership, है ना, and time management improve our professionality। they help us get job and achieve success in every field, है ना। एक ये तरीका हो गया, एक जो तरीका बताया था, दो तरीके बता दें। अप्लाई सॉफ्ट स्किल अक्रॉस कल्चर, है ना, इसका क्या आंसर हो जाएगा, अप्लाइंग, है ना, सॉफ्ट स्किल अक्रॉस कल्चर में क्या जाएगा, मीन्स यूजिंग गुड मैनर्स एंड कम्युनिकेशन विथ पीपल ऑफ डिफरेंट, है ना, कंट्रीज, है ना, एंड ट्रेंडिंग्स। वी शुड रिस्पेक्ट अदर्स, है ना, लैंग्वेज, कस्टमर्स एंड वैल्यू। सॉफ्ट स्किल लाइक पॉलिटिक्स, है ना, पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग हेल्प अस वर्क, है ना, टुगेदर ग्लोबली। इट बिल्ड, ठीक है, हार्मनी एंड कोऑपरेशंस अमंग डिफरेंट कल्चर। आई होप आप समझ गए ना, इतना चीजें आपको जितना बता पढ़े ना, अच्छे से याद करना है, अच्छा खासा नंबर ले आ करके पास हो जाएगा, कोई तुम्हें प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इतना सभी चीजों को अच्छे से याद करना है, ठीक है। इससे छोटा जिस हिसाब से मैंने नाउन प्रोनाउन वगैरह बताया है और कोई नहीं बताएगा, ठीक है। इन सब चीजों को अच्छे से तैयार कर लोगे तो अच्छा खासा नंबर ला